everyone and welcome to my channel Mathsy Maths। आज हम बात करेंगे, सब कुछ जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और आगे वाली आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हम देखते हैं कि आपको क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज, क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो क्या होगी, 2 होगी, यानी कि जो वेरिएबल की पावर है वो ऊपर 2 आएगी। यानी कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a शुड नॉट बी 0, राइट। तो दिस इज नोन एज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम इस वे में लिखते हैं। क्योंकि ये इक्वेशन है इसीलिए इक्वल टू 0 लिखा जाता है। कहीं कहीं बुक्स में ये वर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी यूज किया जाता है। तो अगर मैं बात करूंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये इक्वल टू साइन के बिना है। सो दैट इज द दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कई बच्चों को ये डिफरेंस नहीं पता होता, आपको ये पता होना चाहिए। अब क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि डिग्री 2 का मतलब है 2 रूट्स, राइट। लेकिन 2 रूट्स तो हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 2 ही हो। यानी कि द आंसर इज इट कैन हैव एटमोस्ट 2 रूट्स। यानी कि एटमोस्ट 2 रूट्स मींस मैक्सिमम x की जो वैल्यूज हैं कैन बी 2। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी x जो है हो सकता है वो सेम भी आ जाए तो एक ही वैल्यू आए, ये भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ही ना हो तो x की एक भी वैल्यू ना आए, और 2 तो आ ही सकती हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ड एटमोस्ट। एटमोस्ट की हिंदी क्या होती है? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 रूट, ठीक है ना। इसमें कई बार कंफ्यूजन करने के लिए एटलीस्ट भी बोल दिया जाता है। तो एटलीस्ट 2 रूट्स नहीं, एटलीस्ट का मतलब हो जाएगा मिनिमम 2 रूट। मतलब 2 रूट भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन नहीं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकती हैं। अब आफ्टर नोइंग कि इसकी कितनी रूट्स हो सकती हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो और क्या आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, विच इज मिडिल टर्म, जो कि आप पिछले अपने उसमें सीख चुके हो, और एक और मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। बहुत बच्चों को मिडिल टर्म बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, उन्हें फैक्टर्स बनाने नहीं आते, वो कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगी। मिडिल टर्म कैसे करना है, क्वाड्रेटिक भी कैसे करना है। अब इसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है, इसके बारे में विदाउट सॉल्विंग आपसे नेचर ऑफ द रूट्स भी पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ रूट्स? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि इसके एटमोस्ट 2 रूट्स होते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स। मतलब ये भी हो सकता है कि 2 रूट्स हो, राइट, एक रूट भी हो सकता है, या हो सकता है कोई भी रूट ना निकले। तो 2 रूट्स मतलब डिस्टिंक्ट, अलग अलग, डिस्टिंक्ट, और 1 रूट मतलब जो दोनों रूट्स आए हैं वो सेम आ गए हैं, तो दैट मीन्स इक्वल रूट्स। And no roots means quadratic equation solve ही नहीं हुई है, so I can say imaginary roots. So आपको ऐसे पता चलेगा कि कितने रूट्स होते हैं। Let me show you by कौन से मेथड से आप निकाल सकते हो। आप d निकाल लीजिए, जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हम बोलेंगे इसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट या अनइक्वल रियल रूट्स। ओके, अगर d इक्वल टू 0 आता है तो इसके इक्वल रूट्स है, और अगर d लेस देन 0 आता है तो नो रूट्स,
या इमेजिनरी रूट्स, राइट। ये तो था आपका सारा चिट्ठा जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में यूज होता है। और अब हम करेंगे इसके बेस पे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूँ जो आपको पता चलेगा कि कैसा है। वैसे ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मैंने नेक्स्ट वीडियोस में बनाए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो लेट्स टेक अ लुक कि क्वेश्चन 1 मार्कर कैसे पूछा जा सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि सपोज करो मैंने आपको x+1 x+2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इक्वेशन दे दिया है, एक पॉलिनोमियल दे दिया है या एक इक्वेशन दी है, और मैंने आपसे पूछा कि चेक करिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले आपको इसको ब्रैकेट को ओपन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कट गया। तो यानी कि जो इक्वेशन आई, जो आपका पॉलिनोमियल बचा है, इक्वेशन बची है, वो सिर्फ इतना बचा है, राइट। सो चेक करो व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ, सपोज इसको मैं px मान लूं, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज व्हाट, it is 1, so it is not a quadratic equation, right। और अगर यहीं पे मैं इसमें छोटा सा चेंज कर दूं, सपोज करिए मैं यहां 2 लिख दूं, सो 2x स्क्वायर उधर आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बी माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। सो इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज ये जो डिग्री आई है, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज व्हाट, is 2, so that is why it is a quadratic equation। तो आपको डिग्री होती क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x। कैन आई से x क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट, या मुझे आंसर आप कमेंट में करिए। आंसर इसका आएगा नो। व्हाई? बिकॉज यहां पे जो डिग्री है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3 नॉट 2, सो दैट इज वाई, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो x की 3 है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे जो कि 1 मार्कर हॉट्स क्वेश्चन आएंगे, आप वो आराम से प्रैक्टिस कर सकें। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, 20 क्वेश्चंस इन लेस देन 20 मिनट्स, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व है। और इस चैप्टर के बारे में और जानने के लिए प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्सी मैथ्स।